यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। दूसरी औपबंधिक आंसर की जारी। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के द्वितीय औपबंधिक आंसर की जारी कर दी गई है। टीआरई माध्यमिक 9वीं और 10वीं और उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं शिक्षक पदों के अभ्यर्थी औपबंधिक उत्तर का मिलान कर आपत्ति दे सकते हैं। इन्हें अंतिम मौका दिया गया। आयोग ने कहा है कि कोई आपत्ति हो तो 20 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से आवेदन जमा शुल्क करना होगा। एसटीईटी के कई विषयों की आंसर की जारी। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी के कई विषयों की आंसर की जारी कर दी है। इसमें पेपर 2 के भौतिकी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान विषय शामिल है। इसे बोर्ड वेबसाइट हेल्पलाइन BSEBSTET.com ठीक है पर लॉगिन कर दिया गया है। छात्र बुधवार तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मंजूरी। बिहार में 1288 दारोगा की बहाली जल्द। 455 महिलाएं और 13 पद खेल कोटे से भरे जाएंगे। गृह विभाग ने आरक्षण रोस्टर पर मुहर लगाई। हिंदुस्तान। राज्य में 1288 नए दारोगा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने 1288 पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दे दी है। राज्य पुलिस मुख्यालय मंगलवार तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज देगा। इसके बाद आयोग के स्तर पर विज्ञापन होगा। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में बताया कि गृह विभाग से आरक्षण रोस्टर स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 1288 पदों में 13 खेल कूद कोटे से भरे जाएंगे। वह कुल पद का 1% है। वहीं 1288 में 35% यानी 455 पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। खेल कूद कोटे से सीधी नियुक्ति के बाद शेष 1275 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना 24 घंटे के अंदर आयोग को भेज दी जाएगी। आयोग के विज्ञापन में बहाली की शर्तों का उल्लेख होगा। एडीजी ने बताया कि अभी 21,391 पदों पर सिपाही बहाली की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बेहतर इलाज के लिए दिल्ली गए। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह पिछले 3-4 दिनों से पटना के पारस अस्पताल में भर्ती थे। पारस में भर्ती होने के पहले मुख्य सचिव का घर पर ही इलाज हो रहा था। वे कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे। इस दौरान वे घर पर ही गिर गए जिससे उन्हें चोट लग गई। इसके बाद उन्हें पारस में भर्ती कराया गया था। उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें रविवार को 10:15 पर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जाया गया। साथ में उनकी पुत्री और एक सहायक भी गया है। बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की गोली। प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में गोली खिलाई जाएगी। 22 सितंबर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर खिलाई जाएगी गोली। बचाव के तरीके अपनाने से नहीं होंगे कृमि। कोचिंग संस्थानों पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी दायर। कोचिंग संस्थानों को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से 31 जुलाई को जारी आदेश की वैधता में पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य की ओर से दायर अर्जी में कहा गया था कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों को संचालित नहीं किए जाने से न सिर्फ कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की बल्कि व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कोचिंग के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अपर मुख्य सचिव के आदेश से सबसे ज़्यादा छात्रों को नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा गया है। इसके बाद राज्य भर के सभी कोचिंग सेंटर सुबह से शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं। इसी आदेश की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। एलआईसी कर्मियों व एजेंट की ग्रेच्युटी पेंशन सीमा बढ़ी। 1 लाख नियमित कर्मियों को होगा लाभ।
13 लाख से ज़्यादा एजेंट भी लाभान्वित होंगे। संवाददाता, वित्त मंत्रालय ने LIC एजेंट और कर्मचारियों से जुड़ी 4 नई सौगातों को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि के साथ ही पारिवारिक पेंशन की दर एक समान करने का प्रावधान किया गया है। इस कदम से LIC के 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को 13 लाख से अधिक एजेंट को फ़ायदा होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं LIC कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए पारिवारिक पेंशन की 30% की एक समान दर लागू होगी। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी 75% हाजिरी जरूरी। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में राज्य में अभी संचालित हैं 46 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को उपस्थिति के लिए जारी किया गया पत्र। मानक से कम उपस्थिति पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र छात्राएं। स्वास्थ्य कारणों से 75% हाजिरी में मामलों में प्राचार्य करेंगे निर्णय। 25,000 से अधिक सीटें। बिहार में 38 जिलों में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13,675 सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ 46 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इनमें 11,676 सीट हैं। दोनों मिलाकर 25,000 से अधिक सीटें हैं। मैट्रिक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म अब 30 तक भरें। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 17 सितंबर तक ही निर्धारित थी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले स्कूलों को शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर है 0612-2232-074 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी एजेंसी से लगवा सकेंगे स्कूलों में कंप्यूटर। स्थानीय एजेंसी से भी सफाई कर्मियों की सेवा ली जा सकेगी। अपर मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी किया। राज्य में मध्य तथा माध्यमिक विद्यालयों में किसी भी एजेंसी के माध्यम से अब कंप्यूटर लगाए जा सकेंगे। इसी तरह की स्वतंत्रता साफ सफाई और कर्मियों की सेवा लिए जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों को आदेश दिया है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सोमवार को सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। श्री पाठक ने कहा है कि सभी मध्य विद्यालयों में 10-10 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20-20 कंप्यूटर लगाने हैं। इसको लेकर जुलाई में ही 20 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया था और किस दर पर कंप्यूटर लेना है यह भी तय कर दिया गया था। पर यह देखा जा रहा है कि जिले से टैग एजेंसी द्वारा काम में ढिलाई बरत रही है। अतः आपको यह स्वतंत्रता दी जा रही है कि सूचीबद्ध 20 एजेंसी के साथ साथ किसी भी जिला स्तरीय एजेंसी से आप विद्यालयों में कंप्यूटर लगवा सकते हैं, बशर्ते वह विभाग द्वारा तय दर पर हो। इसी तरह विद्यालयों की साफ सफाई के लिए विभाग ने 123 एजेंसियों का चयन कर उन्हें जिले प्रखंड में भी टैग किए गए थे। अब विभाग ने जिले को यह स्वतंत्रता दी है कि वह 123 एजेंसियां तथा इसके अलावा अन्य से भी संपर्क कर साफ सफाई का काम ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।